स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो इकाई अंक किसे कहते हैं और उसके सवाल किस टाइप से एग्जाम में आते हैं और कितनी जल्दी और किस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं, वो सारी बातें आज इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इकाई अंक किसे कहते हैं। इकाई अंक का मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 35 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब है जैसे हम गिनते हुए चले आते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो भी सेम कंडीशन है। तो इधर से जो पहला अंक होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 135 में इकाई अंक बताओ, तो इसमें आपका इकाई अंक हो गया 5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 126 में इकाई अंक बताओ, तो ये आपका इकाई अंक हो गया 6। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 300 में इकाई अंक बताओ, तो आपका इकाई अंक हो गया इसके अंदर 0। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संख्या में जो इधर से पहला अंक होगा दाहिनी तरफ से, वही हमारा इकाई अंक है। दूसरी बात यह है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 32 और 15 इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एक संख्या आएगी उसमें दाहिनी तरफ से जो पहला नंबर है, पहला अंक है, वही हमारा इकाई अंक है। तो अगर हम इसमें गुणा कर लें तो 15 दूनी 30 हासिल हो गया 3, 15 तीन 45, 45 और 3 48। इसकी जो गुणा आई है वो 480 है, लेकिन हमें मतलब है इकाई अंक से। तो अगर हम इसका इकाई अंक पूछें तो आप बताओगे यहाँ से इसका इकाई अंक है 0। तो ये बात हुई। लेकिन हमें अभी तो सिंपल सी गुणा थी, 2 अंकों की गुणा थी, तो हमने गुणा कर ली। लेकिन कभी भी गुणा आपको करनी नहीं है। इकाई अंक से मतलब है तो आपको सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रहना चाहिए। तो इस पूरे नंबर का जो इकाई अंक है वो 2 है और इस पूरे नंबर का जो इकाई अंक है वो 5 है। तो अगर हम 2 और 5 की गुणा कर लें तो हमारे पास आएगा 10। लेकिन हमें मतलब सिर्फ है इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक कितना है 0। तो यही बात आपको एग्जाम में करनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ लिख लिया 32, यहाँ है हमारे पास 36 और यहाँ है हमारे पास 47। अगर आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का मतलब है पहले आप इन सब की गुणा करें और गुणा करने के बाद जो लास्ट में एक अंक मिलेगा वही आपका इकाई अंक है। लेकिन हम गुणा नहीं करनी है और ना ही हमें एग्जाम में करनी है। हमें इकाई अंक से मतलब है तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 है, इसका जो इकाई अंक है वो 6 है और इसका इकाई अंक है 7। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है क्योंकि हम इकाई अंक ही निकाल रहे हैं। तो अगर हम 2 की गुणा 6 से कर लें तो 6 दूनी हो गया 12 और इसका इकाई अंक था 7, वो हमने यहाँ पे 7 ही रहने दिया। फिर हमें इकाई अंक से मतलब है, हमें इस एक से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें 2 सत्ते 14, अब आ गया हमारे पास 14। लेकिन हमें तो फिर इकाई अंक से मतलब है, तो हमारा इकाई अंक इसका आ गया 4। अगर आप इस पूरे नंबर की तीनों नंबर की गुणा करोगे तो लास्ट में जो आपको अंक मिलेगा वही आपका इकाई अंक है और वो इकाई अंक क्या है 4 है। तो ये तो हुई बिल्कुल बेसिक सी बात। अब मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तो ये सिंपल हैं, इस टाइप के एग्जाम में कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं। अगर हमारे पास पावर में दे रखे हैं तो हम उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। किसी टाइप की कोई सीरीज दे रखी है तब हम उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी समीकरण हमारी जोड़ में घटाव में है तब हम उसके इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो ये हमने बात करी है भी गुणा की। अगर इसी में आपसे 2 अंकों को जोड़ के या घटा के पूछ लिया जाए कि इसका इकाई अंक आप बताओ तो क्या होगा, तो हम किस टाइप से निकालेंगे। तो सेम कंडीशन है, जिस तरीके से आप जोड़ में गुणा में आपने गुणा करी है, सेम कंडीशन है जोड़ में आपको जोड़ करना पड़ेगा। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 32 और 36 या 66 जो भी है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कायदे में तो ये है कि आप पहले इसको जोड़ोगे तो 6 और 2 8 हो गया और 6 और 3 9 हो गया। लेकिन हमें तो इकाई अंक से मतलब था, तो हमने 3 को और 6 को क्यों जोड़ा, नहीं जोड़ना है बिल्कुल। हमें जिससे मतलब है वो है इकाई अंक, और इसका इकाई अंक है 2 और इसका इकाई अंक है 6। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास इकाई अंक ही मिलेगा। तो इस टाइप के छोटी छोटी बातें थी। आइए अब देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतनी बात है, ऐसा नहीं है आसान चीज़ है। आसानी के साथ साथ इसमें कुछ हमें ध्यान रखने वाली बातें भी ध्यान रखनी है जो एग्जाम में हमारी गलती ना हो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे ये पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सीधी सी बात है, अभी जैसे हमने बताया था, तो जो छोटे छोटे 2 नंबर थे तो हमने उनकी गुणा कर ली और सीधे इकाई अंक निकाल लिया। सेम काम आपको इसमें करना है। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक है 4, इसका इकाई अंक है 5
और इसका इकाई अंक है 6 और ये है 4 और ये भी 4 और ये भी 7। सारे नंबर गुणा में हैं। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पे 4 की अगर गुणा हम 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, तो 20 का इकाई अंक आएगा 0। उसके बाद हम इस 0 की गुणा करेंगे 6 से, तो फिर आएगा हमारे पास 0, और फिर 0 की गुणा हम जब 4 से करेंगे तो यहाँ आएगा 0, और फिर हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0, और यहाँ गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के अगर गुणा में हम एक बार भी 0 आ जाए, हालांकि करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कहीं भी अगर आपको एक बार गुणा में 0 आ जाए तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 है, उसकी गुणा आप किसी से भी करो वो 0 हो जाएगी। तो इसका इकाई अंक आ गया 0। अब तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई अंक होगा वो आपको बताना है। अब बड़ी बड़ी हमें संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन हमें जो मतलब है वो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, कितनी बड़ी हो उससे हमें डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इसका जो इकाई अंक है वो 6 है, इसका इकाई अंक है जो 5 है, और इसका इकाई अंक आपके पास 3 है, और इसका इकाई अंक 9 है। अगर हम 1 की गुणा 5 से करेंगे तो इनकी गुणा आएगी 5, और अगर हम इसकी गुणा करेंगे 9 की करेंगे हम 3 से, तो 9 तियाँ 27 आएगा। तो हमने दो पार्टों में थोड़ी थोड़ी करके गुणा कर ली, लेकिन हमें तो मतलब 27 से नहीं है, बल्कि 27 से नहीं है, इकाई अंक से मतलब है। तो हम गुणा करेंगे फिर 5 की 7 से, 7 पंजे 35, तो इसका इकाई अंक आएगा 5, क्योंकि हमें इस 3 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देखा कि 1 की हमने करी 5 से, 5 एकम 5। अगर हम 5 की 3 से करेंगे, 5 तियाँ 15, हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है तो 5, और फिर 5 की करेंगे हम 9 से, 5 ने 45, और लास्ट में 5 आएगा। तो इसी के साथ साथ हमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके साथ गुणा में कहीं भी 5 आ जाए, गुणा में अगर आपके साथ कहीं भी 5 आ जाए और इकाई अंक की बात होती हो, इकाई अंक अगर पूछा जाए, तो सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 5 के साथ में 2, 4, 6, 8, इसका मतलब कोई सम संख्या तो नहीं है। अगर सम संख्या नहीं है तो सीधे आप उसका आंसर 5 लगा दो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 35, और यहाँ पे मैंने लिखा 31, और यहाँ मैंने लिखा 43, तो 5 मैंने देख लिया। और फिर दूसरी बात हमें ये देखनी है कि 5 के साथ में कोई सम संख्या तो नहीं है, 2, 4, 6, 8, 0 तो नहीं है, तो ना 2 है, ना 4 है, 6 है, ना 8 है। सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, इस 4 को 4 मत समझ लियो ध्यान से। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर 5 लिख दो। लेकिन अगली बात ये है कि अगर यहाँ पे मान लो मैंने 35 लिखा फिर से, और यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 44 लिख दिया, अब क्या आंसर आएगा? और एक नंबर मैंने और बढ़ा दिया, यहाँ पे 43 लिख दिया। तो हमें ये देखना है कि गुणा में अगर इकाई अंक 5 है किसी भी संख्या का, तो 5 का साथी ढूंढना है कौन? 2, 4, 6 या फिर 8। तो मैंने ये देखा 5 तो मुझे मिल गया, लेकिन इसका साथी मुझे तलाश करना है, क्या 2 है कि 4 है, कहीं 6 है? तो मैंने सीधे देख लिया कि यहाँ पे 2 है। बस एक बार मिल जाए कम से कम, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही इसका साथी मिलेगा और ये 5 और सम संख्या मिला कर पूरी गुणा का 0 कर देंगे इकाई अंक के, तो 5 और सम संख्या मिलकर हमेशा इकाई अंक 0 देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे मानो मैंने यहाँ लिखा 134, और यहाँ लिखा 135, और यहाँ लिखा 161। अब हमसे पूछा है इकाई अंक क्या है। सबसे पहले नज़र आपको मारनी है 5 पे। 5 जैसे ही मिला तो अगला बात आपको ध्यान ये रखनी है कि कहीं भी इस संख्या में इसका साथी 2, 4, 6, 8 तो नहीं है। तो हमने ये देखा 4 यहाँ पे टहल रहा, 4 को तुरंत पकड़ लिया, और 4 के साथ में 5 जाते ही इसका इकाई अंक जो भी आएगा वो आएगा अपने पास 0। गुणा कुछ भी हो, लेकिन इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर 5 के साथ में किसी इकाई अंक सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा आपको 0 लगाना है, और 5 के साथ में अगर सम संख्या नहीं है तो उसका आंसर आपको हमेशा 5 लगाना है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये 59 तक गया है लगातार, और इनकी हमें गुणा करके इकाई अंक बताने हैं। तो सबसे पहला काम हमें इसमें ढूंढना है 5। हमने 5 ढूंढा, बड़ी आसानी से मिल गया, ये हमारा है 5, और 5 के साथ में इसका साथी अगर और मिल जाए तो काम हमारा सीधा है। तो 5 का साथी कौन है?
2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है। तो हमने यहाँ देखा पहली बार में हमें 2 मिल गया और जस्ट इसके पड़ोस में 4 भी बैठा है, बस कोई एक मिल जाए। सीधे सीधे 4 और 5 की जब गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, इकाई अंक आएगा आपका 0। बड़े आसान सवाल है। बस आपको छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा में उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 82, 84, 86, 88, 90 और ये 98 तक गया है गुणा में। इसका जो इकाई अंक आएगा गुणनफल करने पे वो हमसे पूछा है। तो इसमें तो बहुत आसान है, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे अपने पास है 0। सीधे जैसे ही हमें 0 मिला तो बस अब तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 0 से किसी की गुणा कर दें तो वो 0 ही आएगा। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया सीधे सीधे 0, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 0 हमें मौजूद है। तो फिर ना 0 बनाने की ज़रूरत है और ना कोई कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमसे इकाई अंक पूछा है, भले ही गुणा कुछ भी आए, लेकिन इसके लास्ट में 0 है तो उसके लास्ट में भी एक 0 आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया 0। और अगला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 और ये 19 तक गया है। तो इसमें आपसे इकाई अंक पूछा है। ये बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें 5 तो दिख चुका है, तो 5 हमारा मौजूद है। 5 का साथी और तलाश कर लें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर इसका साथी नहीं मिला तो ये अकेला रह जाएगा, और अकेला रहने का मतलब है इसका आंसर 5 होगा। तो हमने यहाँ देखा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और आगे भी स्टेप से ही चल रहा है 19 तक। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं, और जब विषम संख्याएं हैं तो ना इसमें कभी 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 और ना ही कभी 0। तो कुल मिलाकर बात ये निकली कि हमें इसका साथी नहीं मिल पाया, और जब इसका साथी नहीं मिल पाया तो ये बचेगा अकेला, और अकेले का मतलब जो था ये वही रह गया। बस इसका आंसर हो गया 5। तो अभी हमने बात देखी 5 की। तो 5 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर 5 के साथ में सम संख्या आ जाए तो उसका आंसर 0, और 5 के साथ में सम संख्या नहीं आए तो उसका आंसर 5। अब बढ़ते हैं आगे। कहीं भी जोड़ घटाव के सवाल होंगे उनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनमें गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसकी गुणा करेंगे और उन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो आपसे पूछा है। तो हमें गुणा नहीं करनी, सीधे सीधे हमें इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक से मतलब है बस इसके साथ में 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 3 हो गया 12, प्लस का निशान है बीच में प्लस लगा देंगे, और इस 8 की हम गुणा करेंगे 9 से, तो 8 निम हो गए 72। उसके बाद भी हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो हमें मतलब है यहाँ पे 2 से, और हमें मतलब है यहाँ पे 2 से। तो 2 और 2 हम जोड़ लेंगे तो हमारा इकाई अंक हो गया इसका 4। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ इकाई अंक से आपका लेना देना है। तो वही आपको ध्यान में रखना है, ना गुणा करनी है, ना कभी जोड़नी है, ना ऐसा करना है कि 72 और 12 जोड़ के 84 बता दिए। पता है आप जोड़ लोगे, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास इसी टाइप का है, और अभी आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन अभी आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, और वही सीखने को मिलेंगी जो एग्ज़ाम में हम गलती करके आ जाते हैं। तो आराम से इसको पूरा सुकून से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं, और देखने के बाद में क्वेश्चन लगाएं। तो गलती अगर ध्यान से देखिए तो कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। अब इसमें आपसे पूछा है इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब है सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों की गुणा करेंगे, और जो यहाँ से इकाई अंक आएगा और जो यहाँ से इकाई अंक आएगा उन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो हम 4 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 1 की गुणा हमें करनी है 7 से, तो 7 एकम 7, और 7 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बड़े आसान सवाल है। तो अभी हमने देखा गुणा वाले सवाल देखे और जोड़ वाले सवाल देखे। अगर अब कहीं घटाने की बात आ जाए तब हम क्या करेंगे, और घटाने में ही गलती होती है, वो हम उस सवाल किस टाइप से सवालों में गलती होती है वो दोनों चीज़ें अभी हम आराम से देखेंगे सुकून के साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 78 और 16 की गुणा करना है, उसके बाद 46 और 12 की गुणा करना है, और इन दोनों को हमें घटा देनी है। उसके बाद जो हमारे पास मिलेगा इकाई अंक वो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम वही है कि हमें इन दोनों की इधर गुणा करनी है, इन दोनों की इधर गुणा करनी है, और उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा उसको हम घटा लेंगे। तो 8 की अगर हम 6 से करेंगे तो 8 छंग होते हैं 48, वो हमने लिख लिए, और 6 की अगर हम 2 से करेंगे तो 6 दूनी होते हैं 12। लेकिन हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक है 8,
और हमें यहाँ मतलब है इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक है 2। अगर हम 8 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी ये बात बताई थी कि माइनस में गलती होती है, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी हमने जोड़ वाला सवाल करा। लेकिन हाँ, इसमें अभी गलती होती है और वही एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो अब जिसमें गलती होने के चांस रहते हैं वो सवाल किस टाइप के हैं और उनको हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 801 गुणा में 54 दे रखा है, -48 और गुणा 52। इसमें आपसे इकाई अंक पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल वही काम करने हैं कि सबसे पहले हमें इनकी गुणा करनी है। तो गुणा हमें जो मतलब है वो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो 4 की गुणा आप 1 से करोगे, 4 एकम 4 आएगा। उसके बाद इधर भी हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक का मतलब यहाँ 8 और यहाँ पे 2। 8 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। लेकिन हमें 16 से क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ इकाई अंक का मतलब है, तो इकाई अंक का मतलब है यहाँ पे सिर्फ 6। अब हमारे पास आ गया 4 - 6। अगर हम 4 में से 6 घटाएंगे ईमानदारी से तो हमारे पास बचेगा -2। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी -2 संख्या हो सकती है, लेकिन कभी किसी के इकाई अंक में -2 नहीं हो सकता। क्या अभी कभी आपने ऐसा देखा कि 32 लिखा हुआ है और 32 को ऐसे लिख दिया जाए? नहीं, क्योंकि ये 32 रहा ही नहीं फिर तो कभी भी किसी का इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और आपको ऑप्शन हो सकता है मिल जाए। दूसरी बात, कोई बच्चा ये दिमाग लगा दे कि 4 में से 6 नहीं जा रहा है तो 6 में से 4 घटा लें, तो हम यहाँ बचा लें 2। तो 2 भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इधर से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ना कि इसमें से इसको घटाना है। तो हम ऐसे भी नहीं घटा सकते, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप जिसमें से घटा रहे हैं वो कम रह जाए और जिसको घटा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपको एक संख्या लिख लेनी है। 14 हो गया, जैसे हम 2.5 लेते हैं घटाने में, उसी टाइप से यहाँ पे हमने एक नंबर लिख लिया। अब 14 में से 6 घटा लो, हर बच्चा बता देगा कि 14 में से 6 घटाओगे तो बचेगा आपका 8, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी घटाने वाले केस में अगर आपका नंबर छोटा रह जाए, जिसमें से आप घटाना चाह रहे हो और जिसको घटा रहे हो वो बड़ा हो जाए, तो सीधे आपको इधर कोई भी एक नंबर लिख लेना है। बस नंबर क्या लिख लेना है, एक 2.5 ले लेना है सीधे। तो यहाँ से जैसे हम ऐसे करते हैं ना, मान लो यहाँ पे 32 लिखा हुआ है और हमें यहाँ से 15 घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे भाई? 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से 2.5 लेंगे, तो इसको 12 बताते हैं। तो 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। इसी टाइप से सेम कंडीशन इसके साथ में है। इसकी कोई ना कोई ये गुणा आई हुई काफ़ी लंबी, इसकी भी कोई ना कोई ये गुणा आई होगी। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आया होगा 4 इसके लास्ट में और इसके लास्ट में आया होगा 6। 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम 2.5 लेंगे। तो सेम कंडीशन है, बस इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, कभी भी धोखे से भी माइनस का 2 या फिर 6 में से 4 घटा के केवल 2, ये आंसर आपको कभी भी नहीं लगाना है। और ये ऑप्शन में कभी कभी आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, तो ध्यान रखना है, ठीक। और अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर इसी टाइप का है, लेकिन इसमें 3 संख्याएं हो गई। कोई डरने वाली इसमें बात नहीं, संख्या 3 क्या 30 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। हमें इसकी गुणा करनी है 3 की 8 से। 3 अट्ठे होते हैं 24। हमें 24 से कोई मतलब नहीं, 24 के जो लास्ट में है 4 सिर्फ उससे मतलब है। तो 3 अट्ठे 24 और 24 का हो चुका है 4, और 4 की गुणा करेंगे हम 8 से। 4 अट्ठे 32 और 32 का हो चुका है हमारे पास सिर्फ 2। बस इतना काम हमारा हो चुका है। इधर आ जाएंगे, 4 की हम गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी हो चुके हैं 8, और उस 8 की गुणा हम करेंगे इस 1 से, तो 8 एकम 8। सेम कंडीशन बन चुकी है कि आपको 2 में से 8 घटाना है, कभी भी माइनस का 6 नहीं लिखना, और 8 में से 2 घटा के 6 नहीं लिखना है। तो अभी बताइए हमने बात, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए सीधे आप यहाँ पे एक नंबर लिख लो, और 12 में से 8 हर बच्चा बता देगा कि घटाने के बाद हमारे पास मिलेगा 4। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा है। बिल्कुल सिंपल है, इकाई अंक का मतलब है सिर्फ इकाई अंक, तो हमें इसका इकाई अंक लेना है। और 2 की गुणा हमें करनी है 9 से, तो 2 निम होते हैं 18,
18 से कोई मतलब नहीं, 18 का आपको लेना है सिर्फ 8। तो 2 निम 18 के 8 हो चुके हैं और 8 की गुणा हम इस 8 से करेंगे तो 8 8 64 और 64 के हो चुके हैं यहाँ पे 4। निशान आपके पास माइनस है तो माइनस लगा देंगे और प्लस होता तो प्लस लगा लेते। अब इस वाले पार्ट में आ जाओ। इसका इकाई अंक है हमारे पास 6 और इसका इकाई अंक है हमारे पास 3। 6 की गुणा 3 से करोगे तो 6 3 18 होते हैं और 18 का फिर हमें चाहिए सिर्फ 8। तो 18 का 8 हो चुका है और इस 8 की गुणा करनी है 6 से, तो 8 छंग होते हैं 48 और 48 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इकाई अंक। सेम कंडीशन आ गई, इधर आप एक नंबर बढ़ा लो और 14 में से 8 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 6 और यही इसका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम जिसमें घात लगी होगी, उन घात वाले सवालों को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो घात का मतलब है जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और इसकी घात दे रखी है 2, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो 12 का मतलब है कि आप 12 को 2 बार लिखोगे, 12 गुणा 12, भाई 2 पावर है तो 2 बार। अब सेम कंडीशन बन गई जिस टाइप से अपने करते चले आ रहे हैं क्वेश्चन, तो 2 की गुणा हमें 2 से करनी है। ये 2 है और ये 2 है तो 2 दूनी 4, तो इसका इकाई अंक हो गया 4। और वैसे भी आप गुणा करोगे 12 की 12 से तो 144 आएगी और 144 का 4 आ जाएगा। लेकिन ये तो बात ये हुई कि हमारे पास 2 पावर है तो हम इसको लगा लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी एग्जाम में 2 आगे बच्चों वाली खेल तो होंगे नहीं एग्जाम में। तो कैसे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 13 है और 13 की घात 15 दे रखी है, तो क्या आप इस 13 को 15 बार लिखोगे और 15 बार लिखने के बाद उसकी गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो भी इकाई अंक आएगा वो हमें बताना है। तो कभी भी अगर आपके पास इस टाइप के सवाल आए और पावर लगी हो तो सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर लगी है उस पावर के अंतिम 2 अंक उठा लें आप, केवल 2 अंक। पूरी समस्या नहीं सॉल्व करनी है हमें, केवल 2 अंक उठाने हैं। किसके, जो उसकी घात लगी है उसी के हमने अंतिम 2 अंक उठा लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है 232 और इसकी पावर दे रखी है 453, इतनी बड़ी पावर है। तो मैंने अभी ये बताया आपको कि जो पावर है उसके सिर्फ आपको 2 अंक उठाना है, केवल 2 अंक उठाना है। उसके अलावा उसके पीछे कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है। और जो संख्या जिस पे पावर लगी है उस संख्या का आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक उठाना है, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 और इस 23 से इधर जितना भी तामझाम मचा हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इधर पावर में सिर्फ 2 अंक को लेना है, ठीक। उसके बाद जो कंडीशन है वो आप ध्यान से लिख लें। सबसे पहले जो पावर है उस पावर के अंतिम 2 अंकों को हमें करने हैं डिवाइड 4 से। डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 एकम होता है 4, 1 बचेगा 3 और 4 तियाँ हो गया 12, कितना बचेगा 1। तो हमें मतलब है इस वाले शेषफल से, शेष से मतलब है जो भागफल आया है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है, आप ध्यान रखें कि आप घात के अंतिम 2 अंकों को उठा लें और उस अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने पे जो शेषफल मिले उस शेषफल को इसकी घात बना दें। तो ये नंबर कितना अपने पास 2 और शेषफल कितना बचा है 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 को सिर्फ 1 बार लिखना है और 1 बार लिखने का मतलब है अकेला अंक है और अकेले अंक का मतलब है ये खुद इकाई अंक है। बात आ गई समझ में। तो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करनी है। हाँ, इसमें छोटी छोटी बातें और भी हैं, अगर आप वो बातें याद रख पाते हो तो आपको आसानी हो जाएगी एग्जाम में निकालने की। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतनी ही बात याद कर ली तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो निकल जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हमने ये कहा था कि इकाई अंक निकालने के लिए जो घात है इसके अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करते हैं 4 से और जो शेषफल आता है उसे हम घात बना देते हैं, ठीक है। फिर से लेते हैं इसी नंबर को, हमने यहाँ लिया 232 और हमने आपकी जो पावर ली है वो ले ली हमने 244। बात ये बताई गई थी कि जो घात है उसके अंतिम 2 अंक उठाना है आपको। तो इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो कौन है 44, तो हमने यहाँ पे 44 कर लिया। और बात आगे ये थी कि उस 44 को आपको 4 से डिवाइड करने हैं।
उस 44 का मतलब है घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, फिर 4 उतार लिए, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा। बात ये थी कि इकाई अंक निकालने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है उसे संख्या का जो इकाई अंक है उसकी घात बना देते हैं। लेकिन यहाँ तो शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर शेषफल 0 आ जाए, मतलब संख्या आपकी पूरी कट जाए, तो आपको घात बनानी है 4 हमेशा। कभी भी 0 घात मत चिपका दियो कि इकाई अंक की निकाला और शेषफल आया 0 और लगा दिया 0। 0 लगाने से आपका नंबर भी 0 हो जाएगा और हो सकता है घर से और देना पड़ जाए आपको। ठीक, तो ध्यान रखना है कि शेषफल कभी भी 0 आ जाए तो आपको घात 0 नहीं करनी है, बल्कि आपको घात करनी है 4। तो हमारे पास शेषफल आया यहाँ पर 0, तो हमें इसकी जो घात है वो करनी है 4 करनी है, ना कि 0। तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 को आप 4 बार लिखोगे और 2 को 4 बार लिखने का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सबको पता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 का मतलब है 6। तो ये बात आपने 2 क्लियर कर ली कि घात को डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसे हम अंतिम अंक की घात बना देंगे, पहली बात। लेकिन अगर शेषफल आए ही नहीं, 0 आ जाए, पूरा कट जाए, तो घात 0 नहीं बनानी है, घात आपको बनानी है 4। कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम सब देखेंगे। और जहाँ जहाँ इसमें शॉर्टकट हैं, हमें इतना काम ना करना पड़े, उन शॉर्टकट को भी हम आराम से देखेंगे। बस आप वीडियो आराम से पूरी लास्ट तक देखते रहें, क्लियर हो जाएगी एक एक बात। तो ये क्वेश्चन है कि 3404 और इसकी पावर है 243, आपसे पूछा है इसमें इकाई अंक क्या होगा। अभी आपको क्या बात बताइए कि आप सबसे पहले घात के पास पहुंचेंगे और घात के जो अंतिम 2 अंक हैं उनको उठा के नीचे पटकेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 3, 43 हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। तो 4 धम 40, शेषफल बचेगा हमारे पास 3, और जो भी शेषफल बचेगा हमें इस नंबर की घात को चिपका देना है। तो 4 को आपको लिखना है 3 बार। तो 4 का क्यूब सबको पता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 4। बस हो गया आपका आंसर। तो इसका इकाई अंक है हमारे पास 4। और अगला क्वेश्चन है 717 की पावर हमें दे रखी है 3332 और इसमें आपसे पूछा है इकाई अंक। सबसे पहले आप पहुंचेंगे घात के पास, अंतिम 2 अंकों को पटकेंगे नीचे, ये आया आपका पास 32, और 4 से करेंगे हम इसको डिवाइड, और 4 से डिवाइड करा तो 4 अट्ठे होते हैं 32, और 32 में से 32 गया, शेषफल बचा हमारे पास 0। और अभी ये बताया गया है आपको कि जो भी शेषफल आएगा उसको हम इसकी पावर बना देते हैं, लेकिन 0 अगर शेषफल आया है तब हम उसकी पावर 0 नहीं लगाएंगे। अभी आपको ये बात बताई गई है। तो शेषफल हमारा 0 आया है तो पावर कितनी लगेगी यहाँ पे? 4। अब 7 को हमें 4 बार लिखना है, आराम से लिख लें। 7 7 और ये 7 और ये 7, 7 सत्ते होते हैं 49, 49 के 9, और 9 सत्ते होते हैं 63, 63 के 3, और 3 सत्ते होते हैं 21 और 21 का 1। आप इस टाइप से गुणा कर लें, और ये बात आपके दिमाग में नहीं आई हो तो आप 2-2 करके भी कर सकते हैं, छोटा छोटा करके इसको खुदर लें, उसके बाद आराम से कर लें। 7 सत्ते 49 का 9 और 7 सत्ते 49 का 9, और 9 ने 81, 81 का 1। बिल्कुल आसान है। इसी टाइप के सवाल आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी शेषफल 0 आए तो आपको उसकी घात 0 नहीं चिपकानी है, और 0 चिपकाते ही आंसर गलत हो जाएगा और आपको नंबर मिलेगा फिर 0, और घर से देने पड़ेंगे वो अलग से, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तब। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो घात लगानी है 4। अभी बढ़ेंगे, इसमें छोटे छोटे शॉर्टकट हैं, अगर आप वो याद रख पाते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो सभी संख्याओं के साथ में नहीं है। तो जिन जिन संख्याओं के साथ में हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो हम वो भी अभी इसके बाद बताएंगे। तो बिल्कुल आप लास्ट तक इसको देखें और सारी चीज़ें आपने क्लियर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 1443 की घात दे रखी है 18 और हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो अभी बताया आपको कि घात के अंतिम 2 अंक, ये खुद ही 2 अंक का है,
इसमें क्या अंतिम और क्या स्टार्टिंग, तो ये खुद ही 2 का है तो सीधे आपको 18 उठा लेके नीचे लेना है और इसको करना है 4 से डिवाइड, और 4 चौक होते हैं 16 और शेषफल बचेगा अपने पास 2। जो भी शेषफल बचेगा इस अंतिम अंक की हम पावर लगा देंगे, तो 3 की पावर 2 सबको पता है कि 9, तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 9। बिल्कुल आसान सवाल। और अगला क्वेश्चन है 4 तो 58, पावर दे रखी है 909 और आपसे पूछा है इसके अंदर इकाई अंक। सबसे पहले इकाई अंक में घात के अंतिम 2 अंक बिल्कुल आप उठा के नीचे ले लो और 4 से करना है इसको डिवाइड। सबको पता है 4 दूनी होते हैं 8 और 8 घटाओगे 9 में से शेषफल बचेगा 1, और जो भी शेषफल बचेगा इसकी हम घात बना देंगे। 8 की पावर 1 का मतलब है 8 को आपको एक बार लिखना है और यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। और अगला क्वेश्चन है 343, पावर दे रखी है इसमें 0, इकाई अंक आपसे ये पूछा है। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट ये थे कि घात के जो भी घात है उसके अंतिम 2 अंकों को उठाना है और 4 से डिवाइड करना है, लेकिन इसका अंतिम 2 अंक तो है नहीं बल्कि 0 है। तो अगर किसी की घात आपको 0 मिल जाए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उसका आंसर आपको 1 लिख देना है। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो हम उसका मान 1 बताते हैं और 1 है, अकेला है, तो यही इकाई अंक है, यही इसका सब कुछ है। ठीक है, तो कहीं भी अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 15 या 33 कुछ भी नंबर लिख लें, इसकी घात 0 है तो आप बताएंगे इसका आंसर 1 है। अगर आपसे ये पूछा जाए 13 की घात 0 है तो अगर इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो अभी हमने ये देखा कि किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। छोटी सी यहाँ बात हमें समझनी है कि किसी की घात 0 होने से उसका आंसर 1 क्यों आता है, उसका मान 1 क्यों आता है, थोड़ा सा समझ ले रहे हैं अभी, हालांकि इसका टॉपिक है नहीं लेकिन समझ लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 3 की घात 3 दे रखी है और यहाँ पे 3 की घात 2 दे रखी है। अगर आपसे पूछे कि इसका मान क्या आएगा, अब इकाई अंक की बात नहीं हो रही है, सिर्फ छोटी सी बात है, तो यहाँ पर हो गया 3 की घात 5। उसी तरीके से अगर यहाँ दे रखा है 3 की पावर 10 और यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 4, अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ आएगा 3 की पावर 14, क्योंकि हम ये पता है कि गुणा में घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। सेम कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ये होता 3 की घात 3 और भाग का निशान होता गुणा की जगह 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की घात 3 आप ऐसे लिखोगे और भाग का मतलब है आप इसको नीचे लिखोगे, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 और नीचे आप लिखोगे 3 गुणा 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक बार 3 बचेगा यानी 3 की पावर 1। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि गुणा में हम घातों को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर भाग लगा है तो घातों को घटा देते हैं। कब? लेकिन बेस सेम होना चाहिए, इसका जो आधार है वो सेम होना चाहिए। तो 3 की घात बचेगी यहाँ पे 1। उसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि 3 की घात 5 है और भाग 3 की घात 3 है, तो आप ये बताओगे कि 3 की घात 5 में से 3 निकालोगे तो 2 बचेगा। सेम कंडीशन ये है कि 3 की घात यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भाग में 3 की घात भी 7 है, तो आप बताओगे 7 में से 7 निकालोगे 3 की घात 0, और 0 का मतलब है किसी की पावर होना 1। जैसे अगर हम 3 की घात 7 ऊपर लिख लें और 3 की घात 7 नीचे लिख लें, तो ये भी 7 बार और ये भी 7 बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब है इसको भाग हो गया, और जब भाग हो गया तो सब कुछ कट गया, कटने का मतलब यहाँ पे 1 आ गया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि किसी की घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 क्यों आता है, वो इस तरीके से आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इसमें शॉर्ट ट्रिक है इकाई अंक निकालने की, अब उसको देखेंगे। तो कहाँ कहाँ हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं और वो क्या चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये पूछा जाए कि 10 की घात 2, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो 10 की घात 2 का मतलब है 10 को आप 2 बार लिखोगे और 10 दाम होते हैं अपने पास 100, तो इसका इकाई अंक जो आया वो आया 0। अगर आपसे ये पूछा जाए 10 की घात 3, इकाई अंक क्या होगा, तो आप 10 को 3 बार लिखोगे और 3 बार लिखने के बाद जो आप गुणा करोगे तो वो मिलेगा आपको 1000, और 1000 में भी इकाई अंक से मतलब है तो आया 0। तो सीधी सी बात यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसकी पावर कुछ भी लगा दें, लेकिन आपको आंसर उसका 0 ही लिखना है। तो किसी की इकाई अंक अगर 0 है और पावर यहाँ पर कुछ भी दे रखी है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर 0 ही लगा सकते हैं। सेम, और उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे हमें दे रखा है 121 और इसकी पावर हमें दे रखी है 2,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 121 को 2 बार लिखोगे। 121 की गुणा करोगे 121 से, गुणा जो भी आएगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक का मतलब इकाई अंक से है, तो 1 एकम 1। इसी तरीके से 1 की आप कितनी भी पावर लगा लो, लेकिन आपका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो दो बातें हो गई कि आपके पास अगर 0 है, 1 है, तो इसकी पावर कुछ भी हो, 0 को छोड़ के आपका आंसर 1 ही आना है। उसी तरीके से अगर आप कहते हैं 5 की घात 1 लगाओगे तो 5 ही आएगा। 5 की घात अगर आप 2 लगाओगे तो 5 पंजे 25 आएगा। और 5 की घात अगर आप 3 लगाओगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आएगा। तो हमने ये देखा कि पावर कितनी भी आप लगा लो, लेकिन इसका जो इकाई अंक है वो केवल और केवल 5 आ रहा है। तो तीसरा नंबर आपका ये है कि अगर कहीं भी 5 है जिसके लास्ट में, तो आपको उसको भी चेक नहीं करना है, सीधे आपको उसका आंसर 5 ही लिख देना है। अगला नंबर कौन सा है जिसको हमें चेक नहीं करना है? तो अब तक हमारे पास 3 अंक ऐसे हो चुके हैं, 3 संख्याएं ऐसी हो चुकी हैं कि जिनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिना सॉल्व करे ही हम डायरेक्ट आंसर इनका बता सकते हैं। अगली संख्या है हमारे पास 6। 6 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 6 आएगा। 6 की पावर अगर आप 2 करोगे तो 36 आएगा। और 6 की पावर अगर आप 3 करोगे तो 216 आएगा। इसी टाइप से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लेकिन आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि हर बार में इसका इकाई अंक 6 आता है। तो चौथा जो नंबर है वो अपने पास है 6। तो ये जो 4 नंबर हैं, इन नंबरों को आपको ध्यान रखना है। इनकी घात कुछ भी हो 0 छोड़ के, तो आपका आंसर वही आएगा जो नंबर है। 5 दे रखा है, पावर कुछ भी लगा लो, 5 आंसर। 6 दे रखा है, पावर कुछ भी लगा लो, 6 आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला शॉर्टकट क्या है, आपको उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 4 बातें अभी बताई, 0, 1, 5 और 6, इनकी घात कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए बस। और इनके आंसर जो मान आएंगे इकाई अंक के सेम वही आते हैं जो इनके लास्ट के अंक हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, जैसे 4, अगर आपसे कहा जाए कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब है 4 को आपको एक बार लिखना है। ये लिखा मैंने 4 की पावर 1 तो 4 आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 की पावर 2 है तो 4 चौक 16 आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4 की पावर 3 है तो 4 चौक 16 चौक 64 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 की पावर 4 क्या आएगी, 4 चौक 16 चौक 64, और ये हो गया 256। तो हमने ये देखा कि 4 की घात 1 थी तो इकाई अंक 4 आया, 4 की घात 2 थी तो इकाई अंक 6 आया, और 4 की घात 3 थी तो इकाई अंक 4 आया, और 4 की घात 4 थी तो इकाई अंक 6 आया। कुल मिलाकर बात है 4 6 4 6, इस टाइप से ये रिपीट हो रहा है, 4 6 4 6 4 6। तो बात समझ में ये आई कि अगर ये जो घात दिख रही है, अगर ये विषम नंबर है, अगर ये विषम नंबर है तो इसका इकाई अंक आ रहा है 4, और अगर ये सम है तो इसका इकाई अंक आ रहा है अपने पास 6। तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर 4 है और इसकी जो घात है वो विषम है, अगर इसकी घात विषम दे रखी है तो आपको इसका मान बताने हैं 4 एकम 4। और अगर लास्ट में 4 है और घात इसकी सम दे रखी है, सम का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसका इकाई अंक आएगा 6। एक बात आपको छोटी सी अगर ये याद रह पाती है तो आपको यहाँ पे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आंसर बता दोगे। तो 4 की पावर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये दे रखे हैं 144 और पावर दे रखी है 162, क्या आएगा? अगर आप ये बात भूल गए, हालांकि भूलना नहीं है, मान लो अगर भूल गए, तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट था कि अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा इसकी घात बना देंगे। तो 60 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 60 नहीं है बल्कि 62 है। तो अगर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 62 को, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, शेषफल बचेगा अपने पास 2। तो बात ये थी कि जो भी शेषफल आएगा आप इसके ऊपर चिपका दोगे। तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो आंसर आया 6। लेकिन ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट छोटा सा लिखा है, इसमें ये बात बताई गई है कि 4 की घात अगर विषम है तो आंसर 4 आएगा, और 4 की घात अगर सम है तो आंसर 6 आएगा। तो हमने ये देखा कि लास्ट में तो 4 है,
और जो घात है वो कैसी है हमारे पास, सम नंबर आप जानते ही हैं, 2 4 6 8 और 0 जिसके लास्ट में है वो सम है, 1 3 5 7 9 जिसके लास्ट में है वो भी सम है। तो हमने ये देखा सम था, तो हमें ये इतना तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कब, जब हमें ये बात पता हो। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 4 है, घात सम है, 4 है, घात सम है, तो आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल आसान है। अगर आप ये बात ध्यान रख पाते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम बच जाएगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम बचाना बहुत बड़ी काम की बात है, वो आपके कहीं दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। जैसे मैंने यह लिया 34 और पावर ले ली मैंने 45। आपको पता है कि इसके लास्ट में 4 है और इसकी घात विषम है। विषम का मतलब 2 से नहीं घट रही है। 4 है, घात विषम है, इसका इकाई अंक पक्का 4 आएगा। एक बार हम इसको निकाल के देख लें अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट से। तो पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि इकाई अंक निकालने के लिए जो घात है उसके अंतिम 2 अंकों को उठा लें। तो खुद अंतिम ये 2 अंक हैं, तो इन दोनों को हमने ले लिया यहाँ से, और 4 से आप डिवाइड करोगे तो 11 चौक होते हैं 44। कितना बचाएगा शेषफल, 1 बचाएगा, वो इसकी घात चिपका देनी है। और 4 की घात 1 का मतलब है 4 को एक बार लिखना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बात उम्मीद है कि आपकी बात दिमाग में आ चुकी होगी कि अगर कहीं भी लास्ट में 4 है और उसकी घात सम है तो आपको 6 लगाना है, और घात अगर विषम है तो आपको वहाँ पे 4 लगाना है। अब मान लो ये बात दिमाग से निकल गई कि सम पे 4 है कि विषम पे 4 है, तो छोटा सा आप वहीं भी प्रैक्टिकल करके खुद याद अगर नहीं रहा है तो आप निकाल सकते हैं। 4 को एक बार 4 की घात 1 लगा के देख लो, सबको पता है एक विषम नंबर है तो 4 आएगा, और 4 की घात 2 लगा के देख लो, 4 चौक 16 तो 6 आएगा। इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम याद कैसे करेंगे। याद करने की जरूरत क्या है अभी इसमें, 4 की घात 1 लगा के देखी, एक विषम नंबर है तो 4 आ रही है, 4 की घात हमने 2 लगा के देखी 16 तो 6 आ रही है, बस बात हो गई ख़त्म। तो सम पे हमारे पास कितना है 6 और विषम पे कितना है 4। तो ये 2 बातें हो गई। अगली बात सेम कंडीशन इसी की तरह 9 के साथ में जुड़ी हुई है। तो 9 के साथ में अगर हम यहाँ 9 कर दें डायरेक्टली तो 9 हो गया। और तो अगर 9 के साथ में कोई घात हमारे पास विषम है, जैसे 9, तो 9 की विषम का एक ही है, 9 एकम 9। तो 9 की घात अगर विषम है तो इसका आंसर 9 आएगा, और 9 के साथ में अगर घात सम है तो उसका आंसर 9 नेम 81। हम ये लगा के देख लेंगे, 9 की पावर 2 और 9 की पावर का 2 का मतलब है 9 गुणा 9, और 9 नेम 81, और 81 से मतलब 1। तो ये आपको ध्यान रखना, 2 बातें हो गई, 4 वाले केस में और 9 वाले केस में। अगर 9 है घात विषम, आंसर 9। अगर 9 है घात सम तो इकाई अंक 1 हो गया। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं आगे। और क्वेश्चन में हम कैसे इसको लगाएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 39 लिखा मैंने, और इसकी पावर लिखी मैंने 142, 1421 लिख दी। इकाई अंक निकालने के लिए जो घात है उसके अंतिम 2 अंक उठाएंगे, 4 से निपटाएंगे हम इसको, तो 4 पंजे 20 हुआ, शेषफल बचाएगा अपने पास 1, और जो शेषफल बचाएगा यहाँ पे लाकर चिपका देंगे। तो 9 की पावर 1 का मतलब है 9। तो हम ये नहीं करते तब भी हमारा आंसर पता लग चुका था कि यहाँ पे 9 है, और घात जो है वो सम है या विषम है। तो 1 आपको बताया है कि विषम है, 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं हैं, और 2 4 6 8 और 0 सम है। इनके लास्ट में अगर जो भी है तो हमने ये देखा 1 और 1 है विषम, और 9 घात विषम, तो आंसर भी अपना 9 आएगा। और अगर कहीं ऐसे दे रखा घात सम है तो सीधे आपका आंसर 1, जैसे 1999। पावर भी आपको दे रखी है 1998। सबसे पहले हम ये देखेंगे सम है विषम, तो हमने देखा लास्ट में तो 9 था इसके। पावर कैसी है, विषम है, और 9 के साथ में सम होने का मतलब है इसका आंसर 1 आएगा। निकले 0 है, 1 है, 5 है और ये 6 है। अगर ये आपके नंबर लास्ट में दे रखे हैं और घात कुछ भी है तो आपको 0 का 0 लिख देना है, और 1 का 1 लिख देना है, और ये 5 का 5 लिख देना है। यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 0 नहीं, और उसके बाद 6 का आपको 6 लिख देना है। एक बात तो ये थी। और अगली जो बात अभी बताई थी कि अगर 4 है और उसकी जो घात है यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे विषम,
और घात अगर विषम है तो आपको 4 लिखना है इसका आंसर। और अगर यहाँ पे 4 है और घात इसकी सम है, घात अगर इसकी सम है तो सम का मतलब है 2, तो 4 चौक होते हैं 16, भाई लिख जा सम, क्यों लिखना चाह रहा सम, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 6। सेम कंडीशन अगली हमारे पास 9 की थी, चलो वो यहीं लिख दे रहा है। अगर हमारे पास 9 है और घात दे रखी है विषम, तो विषम का मतलब है 1। अगर 9 को आप एक बार लिखोगे तो 9 एकम 9। और अगर लास्ट में 9 है और घात दे रखी है सम, और सम का मतलब है 2, तो 9 को 2 बार लिखोगे तो आएगा 81, और 81 का आ गया 1। तो ये 4 बातें हो गई, 0, 1, 5, 6 और 4 के और 9 के रूल लिख गए। तो अब अपने पास जो संख्याएं बची हैं वो कौन सी बची हैं? एक तो 2 बचा है, उसके बाद एक 3 बचा है, 4 यहाँ निपटा दिया, 5 यहाँ निपटा दिया, 6 यहाँ निपटा दिया, 7 बचा है, 8 बचा है। ये संख्याएं बची हैं, तो उन संख्याओं को हम उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, यानी जो भी घात है हम उसको 4 से डिवाइड करने पे। अगर ये बातें याद नहीं हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले वाली बात थी आप बस उसको याद रख लें, उनसे ही सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर ये बातें याद हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा टाइम का। यहाँ पे आपका टाइम कम हो जाएगा, अब आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के सवाल आते हैं और हम कैसे आराम से उनको करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। बड़ा आसान है, देखने में काफ़ी भारी भरकम सवाल, अच्छा खासा लंबा है, काफ़ी तंदुरुस्त है, लेकिन हम इसको आराम से करेंगे। कैसे? देखें, लास्ट में इसके 6 रखा है, ये 6 उसी खानदान के नंबर हैं जो भी मैंने अभी लिखाए थे, 0, 1, 5 और 6। तो ये खानदानी नंबर है। खानदानी का मतलब पावर कुछ भी है, भी मानूंगा किसी की नहीं, तो इसका आंसर तो आ गया 6 इकाई अंक में। उसके बाद ये भी खानदानी नंबर है, उसी खानदान का है 0, 1, 5, 6 वाला, और ये भी किसी की नहीं मानेगा, तो इसका आ गया 1। उसके बाद ये 4 है, ये है तो खानदानी लेकिन छोटे वाले खानदान का है, जिसमें 2 कंडीशन थी। कौन सी? सम और विषम वाली। तो 4 है तो हम घात देखें कैसी है, विषम है, और विषम का मतलब होता है 1, तो 4 को आपको एक बार लिखना है, तो इसका आंसर आ गया 4। उसके बाद ये तो पक्का खानदानी आदमी है, तो ये हो गया 1, और 1 है खानदानी, तो इसलिए किसी की नहीं मानेगा, पावर कुछ भी हो, इसका आंसर आया 1। बस अब हो गया आपका काम। कितनी टाइम लगा इसके अंदर? 6 की गुणा 1 से करोगे 6 आएगा, 6 की गुणा 4 से करोगे 6 चौक 24, फिर 4 आएगा, और 4 की गुणा 1 से करोगे तो अपने पास आएगा 4। तो इसका इकाई अंक आ गया अपने पास 4। देखने में काफ़ी भारी भरकम था, लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता हैं तो इन सवालों में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप इसको कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा है। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे इसके पास। हमने ये देखा कि ये 4 है, और 4 2 कंडीशन में है, सम और विषम। हमने यहाँ देखा यहाँ 7 है जो कि विषम है, तो विषम का मतलब है 1, तो 4 एकम 4, यानी एक बार लिखना है। अगर ये सम होता तो 4 चौक 16, 6 हो जाता। उसके बाद हम पहुँचेंगे 9 के पास, तो 9 भी उसी वैरायटी का है, लेकिन इसके साथ में सम संख्या जुड़ी हुई है, और सम का मतलब है 2, और 9 को अगर आप 2 बार लिखोगे 9 नेम 81, और 81 में पहुँचेगा आपके पास 1, गुणा का निशान लगाते चलो। उसके बाद है 4 भी उसी कैटेगरी का नंबर है, लेकिन इसमें हमारे साथ है सम संख्या, और सम संख्या का मतलब है 2, और 4 को अगर आप 2 बार लिखोगे 4 चौक 16, और 16 में मिला हमारे पास 6, गुणा का निशान है, गुणा लगाते चलो। उसके बाद है 9, ये फिर उसी वैरायटी का नंबर है, और साथ में देखेंगे हम विषम, तो 9 विषम है, और विषम का मतलब होता है 1, यानी 9 को आप एक बार लिखोगे तो आएगा 9, गुणा का निशान बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट में है 1, ये तो खानदानी नंबर है, 1 किसी के नहीं मानेगा, पावर कुछ भी हो, तो इसका तो आंसर आ गया अपने पास 1। बस हो गया अपना काम। अब हम एक तरफ से इनकी गुणा कर लेंगे। 4 की गुणा 1 से करोगे 4 आएगा, 4 की गुणा 6 से करोगे 24, और 24 का फिर हमें 4 मिलेगा, और इस 4 की हमें करनी है 9 से, तो 4 नेम होते हैं 36, और 36 में हमें मतलब है सिर्फ 6 से, और उस 6 की गुणा हम करेंगे 1 से, तो 6 एकम 6। कुल मिला के इसका इकाई अंक निकल कर आया हमारे पास 6। बिल्कुल आसान सवाल, देखने में भयानक हैं, लेकिन अगर आप इनको हल करोगे और सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हैं और वो छोटी छोटी बातें जो अभी बताई थी वो बातें याद हैं, तो बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, कोई भी इनमें टाइम नहीं लगेगा। एक सवाल और देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन ये है, इसका भी हमें इकाई अंक बताना है, बिल्कुल आसान सवाल है। तो हमने ये देखा 5 है, तो 5 ये उसी खानदान से है,
किसी की मानेगा तो है नहीं है, तो 5 का 5 आएगा। 1 है, ये भी उसी से है, तो ये भी नहीं मानेगा, 1 हो गया। और 6 भी उसी से है, तो ये क्यों मानेगा। और मज़े की बात तो ये है, लो ये आ गया अपने पास 0। सब अभी 0 बन रहे थे और 0 आते ही टोटल 0, क्योंकि बात चल रही है गुणा में, और गुणा में अगर एक बार धोखे से 0 आ गया तो उसका आना ठीक नहीं है। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 0। यही आपका सही आंसर हो चुका है। तो बिल्कुल आसान सवाल है यूनिट डिजिट के। कहीं भी एग्जाम में अगर आएंगे तो आपको कि कॉन्सेप्ट अगर सारी ये पता है तो आप आसानी से इनको निकाल पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो और जो वीडियो हमने बना रखी है उनको नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।